आराधना और श्वेता दो अनाथ बहनें थी। आराधना बड़ी थी, इसलिए माँ बाप के मरने के बाद उसने अपनी छोटी बहन श्वेता की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। आराधना खुद गरीबी में जी रही थी, लेकिन अपनी छोटी बहन को कोई कमी नहीं होने देती। सिलाई का काम करके दिन रात मेहनत करती और एक एक पैसा जोड़कर श्वेता को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद जब श्वेता बड़ी हो गई, तब आराधना उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देती है। श्वेता बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन आराधना पर निर्भर रहने लगी। एक दिन श्वेता के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए वो देर तक सो रही थी। तभी आराधना आकर उसे जगाती है। उठ जा श्वेता, इतनी देर तक कौन सोता है? दीदी, आपको सब याद नहीं है? आज तो मेरे कॉलेज की छुट्टी है। मुझे सब याद है। कॉलेज की छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन बस सोती रहो। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। अब तो कोई बच्ची नहीं है। मैं अकेले तेरे लिए कितना करूँगी। जो परेशानी और दिक्कतें मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वो सब देखना पड़े। तू बहुत छोटी थी, तभी माँ बापू जी हम दोनों को छोड़कर चले गए। हम दोनों अनाथ हो गए। उसके बाद हम दोनों को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कुछ दिन तक मौसी के घर रही और उनसे सिलाई का काम सीख लिया और वापस अपने गांव आकर लोगों से कर्ज लिया और एक सिलाई मशीन ली, जिससे घर का खर्च चला रही हूँ और तुझे पढ़ा भी रही हूँ। इसलिए मेरी बात मान, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। कॉलेज की छुट्टियों में तू मेरे साथ बैठकर ये कपड़े सिलना शुरू कर दे। मुझे थोड़ी मदद भी मिल जाएगी और तुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। घर में 2-4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। तुमने अकेले अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना किया है। पहले तो मैं बहुत छोटी थी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम जो बोलोगी सब करूँगी। दोनों मिलकर पैसा कमाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वाह रे मेरी समझदार बहना, मेरे एक बार समझाने से ही तू इतनी समझदार हो गई। अब तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। चल अब साथ में खाना खाते हैं। इतना बोलकर दोनों बहनें खाना खाने लगी। उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग गई। अब श्वेता अपनी बहन की बात मानकर कॉलेज के साथ साथ सिलाई का काम भी शुरू करती है और अपनी बहन आराधना की मदद करती है। अपनी छोटी बहन को इतना काम करता देख आराधना बहुत खुश थी। इसी तरह कुछ समय बीत गए। एक दिन श्वेता कॉलेज जा रही थी, तभी आराधना बोली, तू कॉलेज जा रही है तो ये कपड़े लेती जा, कमला चाची को दे देना। जब वो कपड़े देने कमला के घर पहुंची, तब वहाँ ताला लगा था। लगता है चाची कहीं गई है। आसपास कहीं दिख भी नहीं रही। एक काम करती हूँ, दोबारा घर जाने से अच्छा है मैं इसे कॉलेज लेकर जाती हूँ, आते समय दे दूंगी। यही सोचकर वो कपड़े साथ लेकर कॉलेज चली गई। क्लास खत्म होने के बाद जब दोस्तों ने उस कपड़े के बारे में पूछा, तब श्वेता सारी बात अपने दोस्तों को बता देती है। कैसे वो कॉलेज के साथ सिलाई का काम करके अपनी दीदी की मदद कर रही है। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि श्वेता अनाथ है और वो सिलाई का काम करती है। तब बहुत सारे कॉलेज के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी मोनी और टीना वहाँ आ जाती है और वो भी श्वेता का मजाक उड़ाने लगती है। अरे ओ दर्जिनी, यहाँ कॉलेज में क्या कर रही है? ये पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों कर रही है? पढ़ाई के बाद भी तो तुझे दर्जीनी का ही काम करना है। खाने के पैसे नहीं और कॉलेज में पढ़ाई करने आ गई। इतना बोलकर सभी बच्चे हंसने लगे। श्वेता को पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती होता देख बहुत बुरा लगा, इसलिए घर जाकर अपनी बहन के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अरे तू क्यों रो रही है? तू तो मेरी बहादुर बहन है। अभी तेरे दोस्तों को पता नहीं है कि तू कितनी मेहनती और टैलेंटेड है, इसलिए वो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखना, जिस दिन तेरी काबिलियत के बारे में उन्हें पता चलेगा, उस दिन उन्हें रोना आएगा। तो चिंता मत कर, तू अपने सारे दोस्तों से एक कदम आगे है। अनुराधा के समझाने पे श्वेता थोड़ा शांत हुई। कॉलेज में हुई बेइज्जती के बाद भी वो अपना सिलाई का काम नहीं छोड़ती। धीरे धीरे श्वेता सिलाई में एक्सपर्ट हो गई। अब तो वो खुद तरह तरह के ड्रेस बना लेती थी। ये देखकर आराधना को बहुत खुशी होने लगी। कुछ समय बाद श्वेता के कॉलेज में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला था। उसके बहुत सारे दोस्त इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। श्वेता को भी इसमें हिस्सा लेने का मन होता है, इसलिए वो घर जाकर अपनी बहन आराधना से इस बारे में बात करती है। दीदी, मेरे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और मेरा भी इसमें हिस्सा लेने का मन हो रहा था। हाँ, तो ले लो हिस्सा, इसमें इतना क्या सोचना। लेकिन दीदी, रैंप वॉक करने के लिए डिजाइनर ड्रेस कहाँ से आएगा? इतनी महंगी ड्रेस खरीदना तो अपने बस की बात नहीं है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ये सब छोड़, जो होगा हम देख लेंगे। पहले तू हिस्सा तो ले। अपनी बहन की बात मानकर अगले दिन ही श्वेता भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। श्वेता, तू फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेगी?
ये तुम्हारे घर में खेलने वाला कोई गेम नहीं है जो हिस्सा लेने चली आई। इसके लिए बहुत महंगे ड्रेस आते हैं, तुझे पता भी है। अब ड्रेस क्या चंदा मांग कर खरीदेगी? ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन श्वेता सभी की बातों को इग्नोर करके कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। घर जाकर श्वेता अपनी दीदी को सारी बात बता देती है। दीदी, अब कंपटीशन में हिस्सा तो ले लिए, लेकिन ड्रेस कहाँ से लाएंगे? अगर ड्रेस नहीं मिला तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तू चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है जिससे पैसे भी कम लगेंगे और तेरा डिजाइनर ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। आराधना अपना आइडिया श्वेता को बताती है। आइडिया सुनकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है। वाह दीदी, आप तो सच में जीनियस हो। आपने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। अब मैं बेफिक्र होकर कंपटीशन की तैयारी करूंगी। इसी तरह काफी समय बीत गए। आखिरकार कंपटीशन का दिन भी आ गया। जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया था सब एक एक करके रैंप वॉक करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अब तो बस सबको श्वेता का इंतजार था। सभी उसका मजाक उड़ाने के लिए बैठे थे। सबको बस उस पल का इंतजार था जब श्वेता स्टेज पर आए और सब उसकी ड्रेस पर हंसे। लेकिन जैसे ही श्वेता स्टेज पर आती है सभी उसे देखते रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली सी अनाथ लड़की के पास ऐसी ड्रेस कहाँ से आ गई। श्वेता ने प्रैक्टिस भी अच्छी की थी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना परफॉर्मेंस देती है और इस कंपटीशन की विजेता बन जाती है। हर जगह उसकी तारीफ होती है। पूरा कॉलेज उसे बधाई देता है। ये सब देखकर टीना और मोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये अनाथ भिखारन जीत कैसे गई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। टीना, अब कॉलेज में हमारी क्या रेपुटेशन रह गई? एक मामूली तरचीनी जो कि अनाथ है, जिसने जिंदगी में कभी रैंप वॉक का नाम भी नहीं सुना, और वो हमसे जीत गई। टीना खन्ना से। अरे हम कॉलेज के शान हुआ करते थे, हमारी इज्जत इसने मिट्टी में मिलाकर रख दी। उसने दर्जी होने का फायदा उठाया है। अब देखो हम क्या करते हैं। यहाँ तो जीत गई, लेकिन फाइनल में हम इसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। इतनी बातें करने के बाद टीना और मोनी अपने अपने घर चली गई। असल में टीना और मोना बहुत अमीर घर से थी। कॉलेज में उन दोनों के जलवे थे और वो दोनों अक्सर श्वेता का मजाक उड़ाया करती थी। श्वेता का मजाक उड़ाने के लिए उसने इसमें कंपटीशन लिया था, लेकिन दोनों हार गई। इस बात का गुस्सा उतारने के लिए दोनों फाइनल राउंड के लिए प्लान करने लगी। उधर घर पहुंचकर श्वेता खुशी से आराधना को सब कुछ बताती है। दीदी, आपकी वजह से मैं ये कंपटीशन जीत गई। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन आपके आइडिया के कारण मेरी ड्रेस बन पाई। कैसे आपने सिलाई से बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस बना दी। सब देखते ही रह गए थे। तूने भी तो मेहनत की है, ये सब तेरी मेहनत का फल है। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। तू ऐसे ही तरक्की करती रह। याद रख, फाइनल राउंड में बाकी है, उसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। हाँ दीदी, आप सही बोल रही है। इतना बोलकर श्वेता अपने फाइनल राउंड के लिए अच्छे से तैयारी करने लगी। एक दिन श्वेता आराधना से बोली, दीदी, इस फाइनल राउंड के लिए ड्रेस कैसे बनेगा? तू चिंता मत कर, कुछ कपड़े पहले से हैं और कुछ बाजार से ले लेंगे। ड्रेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ मोती सितारे भी ले लेंगे। इस ड्रेस में तो बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए कॉलेज से आकर तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, मैं कर लूंगी। देखते ही देखते काफी समय बीत गया। फाइनल कंपटीशन के एक दिन पहले अपने दोस्तों के कहने पे श्वेता अपना ड्रेस सबको दिखाने के लिए कॉलेज लेकर आती है। लेकिन जब श्वेता किसी काम से क्लास से बाहर जाती है तब कोई उसकी ड्रेस के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। ये देखकर श्वेता को जैसे सदमा लग गया। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब कल मैं कंपटीशन में कैसे हिस्सा लूंगी? इतना बोलकर वो रोने लगती है। सबने श्वेता को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन श्वेता कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। उसे तो बस कल की चिंता हो रही थी, इसलिए वो रोते रोते घर चली गई। ये देखकर मोना और टीना बहुत खुश हुई। अब देखना, इसका कंपटीशन में हिस्सा लेना कैंसिल। एक दिन में बेचारी कपड़े कहाँ से लाएगी? उधर श्वेता रोते हुए घर पहुंचकर सारी बात अपनी दीदी आराधना को बता देती है। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी ड्रेस फाड़ दी ताकि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा न ले पाओ और हार जाओ। अब मैं क्या करूं दीदी? मैं तो सच में हार गई। इतनी मेहनत से ये ड्रेस बनाई थी, अब एक रात में क्या हो जाएगा? अब बस एक दिन का टाइम है। इतना बोलकर श्वेता फिर से रोने लगी। अरे श्वेता, तुम चुप हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। देखती हूँ अपने पास कितने कपड़े बचे हुए हैं। इतने कम कपड़ों में कैसे ड्रेस बनेगी? अच्छा, अपने पास इमरजेंसी के लिए कुछ कपड़े रखे हैं। उन सब कपड़ों का इस्तेमाल करके किसी तरह आराधना एक ड्रेस तैयार करती है। ड्रेस तो तैयार हो गया, लेकिन ये ड्रेस बहुत सिंपल था। दीदी, इस ड्रेस के साथ मैं कंपटीशन नहीं जीत पाऊंगी।
मैं क्या करूँ श्वेता, जो मोती और सितारे लाई थी वो सारे तो तुम्हारे पुराने ड्रेस में लगा दिए थे। अब वापस से इतनी जल्दी लाना मुश्किल है। छोड़ दो दीदी, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे मैं किसी भी तरीके से ड्रेस को अच्छा बना दूंगी, तू टेंशन ना ले, बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे। बहुत सोचने के बाद आराधना अपनी माँ के पुराने गहनों का इस्तेमाल करती है और उसे जगह जगह लगाकर सिल देती है। उसके बाद जो ड्रेस बनकर तैयार हुई उसे श्वेता देखते ही रह जाती है। वाह दीदी, इतनी सुंदर ड्रेस, ऐसा लग रहा है जैसे गहनों से बना ड्रेस हो। किसी ने आज तक ऐसा ड्रेस नहीं देखा होगा। आप तो सच में जीनियस हो। इधर मोना और टीना श्वेता को कॉलेज में ना देखकर बहुत खुश थी। लगता है श्वेता ड्रेस खराब होने के सदमे से कॉलेज नहीं आई, किसी कोने में बैठ कर रो रही होगी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगी। थोड़ी देर में कंपटीशन शुरू होता है। सभी कंटेस्टेंट अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं। अब श्वेता का नाम अनाउंस हुआ। तब टीना और मोना मन ही मन खुश होती है। अब तो आने से रही। लेकिन श्वेता को स्टेज पर देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह जाती है। इसके पास इतनी सुंदर ड्रेस कैसे आ गई? दोबारा से सबको श्वेता की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो फाइनल में भी विनर हो गई। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन टीना और मोना को बहुत गुस्सा आता है। ये उल्टा कैसे हो गया? ये लड़की इतना अच्छा ड्रेस एक दिन में कैसे बना ली? तभी श्वेता वहाँ आ जाती है। मुझे बाद में पता चला कि मेरा ड्रेस खराब करने में तुम दोनों का हाथ था। अच्छा किया जो तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, वरना मैं इतना अच्छा ड्रेस कभी नहीं बना पाती। जो लोग अच्छे होते हैं भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं और कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देते हैं। इतना बोलकर श्वेता वहाँ से चली जाती है। अब मोना और टीना भी अपने किए पे पछता रही थी। इस कंपटीशन से अब दोनों बहनों के पास बहुत सारे काम आने लगे। अब दोनों बहन मिलकर तरह तरह के डिजाइनर ड्रेस बनाने लगी। धीरे धीरे दोनों ने खूब नाम और पैसे भी कमा लिए और अपनी खुद की बुटीक खोली। उसके बाद दोनों बहनों को कभी पैसों की कमी नहीं हुई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।